लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां उत्तर प्रदेश में काफी तेज हो गई हैं और यूपी के लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी जैसे जिलों में पांचवें चरण में चुनाव होने हैं। ऐसे में मोहनलालगंज से 2 बार के लोकसभा सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री कौशल किशोर ने नामांकन से पहले हमारे संवाददाता अक्षय दत्त जोशी से खास बातचीत की है। पांचवें चरण में मतदान होने हैं, जिसमें लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली और अमेठी जैसे तमाम जिलों में चुनाव होना है लोकसभा का। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहनलालगंज से लोकप्रिय सांसद कौशल किशोर जी, जो कि केंद्र में आवास शहरी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, साथ ही पार्टी के एससी विंग के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सर, मैंने आपको लोकप्रिय नेता इसलिए कहा क्योंकि अभी जब हम आ रहे थे तो हमारी टीम ने कई लोगों से रास्ते में मिलके पूछा, आपके बारे में बात की, तो लोगों का कहना था कि आप एक ऐसे नेता हैं जो शुरू से लेके अभी तक, क्योंकि आपके पास केंद्र में भी पद है, प्रदेश का भी पद है, उसके बाद भी आपसे कोई भी व्यक्ति इजीली मिल सकता है आकर के। वरना अमूमन देखा जाता है कि जब बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं तब वीआईपी कल्चर थोड़ा सा हो जाता है, सिक्योरिटी हो जाती है, जिसके कारण आम जनता नहीं मिल पाती है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, किसी पद पर पहुंचने के बाद आदमी के कोई शारीरिक मानसिक परिवर्तन वैसे तो नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग अपने आप अपना कुछ बना लेते हैं जिसकी वजह से लोग नहीं मिल पाते। लेकिन मेरा तो सीधा सा ये था कि मेरा नंबर जिसकी जेब में, कौशल उसकी जेब में। चूँकि जनता ने चुना है, जनता ने वोट दिया है, अगर उनसे ही हमारी दूरी रहेगी तो फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो जनता के लिए हम लोग चुने गए हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती कि उनसे आसानी से मिल लें और उनकी समस्याओं का निराकरण कराएं। और उनके अंदर एक जो डर और भय रहता है कुछ लोगों के प्रति की मुलाकात होगी कि नहीं होगी, मिलें तो कैसे मिलें, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसलिए मंत्रियों की गाड़ियों से लाल बत्ती उतरवा दी और अब जो है लोग आसानी से नेताओं से मिल सकते हैं, मंत्रियों से मिल सकते हैं, और उसी का मैं पालन करने का काम कर रहा हूँ। सर, इससे पहले 2019 के लोकसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें बसपा सपा गठबंधन से सीएल वर्मा चुनाव लड़े थे, तो उनकी हार में और आपकी जीत में 90,000 के वोटों का फर्क आया था। तो इस बार क्या सर, किस तरह से देखते हैं आपकी जो फर्क 90,000 का था, क्योंकि देखा जाए तो बहुत कम मार्जिन होता है लोकसभा के चुनाव के लिए, इस बार आपने क्या और तैयारियां की हैं? देखिए, हम जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहे और जो उनके काम है करते रहे, डेवलपमेंट के भी काम किए हैं। सपा और बसपा अलग लड़ रही है। मुझे 2014 से जितना वोट मिला था 2019 में 1,80,000 वोट बढ़ करके मुझे मिला, और इस बार भी बढ़ करके जैसा लग रहा है कि जनता वोट देने का काम करेगी। मैं समझ रहा हूँ कि मार्जिन इस बार पिछले बार से कहीं ज़्यादा होगा। सर, आप लगातार 2 बार सांसद रहे मोहनलालगंज से, अब की आपकी टक्कर जो है समाजवादी पार्टी के आर.के. चौधरी से, जो कि इससे पहले पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनकी भी एक अच्छी फैन फॉलोइंग है, छवि है, उनके पीछे भी काफी जनता है। किस तरह से देखते हैं, कितनी चुनौती है इस बार? देखिए, वो 2014 में भी बीएसपी से चुनाव लड़े थे तो 1.5 लाख वोट से वो चुनाव हार गए थे। 2019 में कांग्रेस से वोट लड़े थे, चुनाव लड़े थे, तो मात्र 61,000 वोट उनको मिला था कुल, कांग्रेस और प्लस उनका। तो फैन फॉलोइंग आप समझ रहे होंगे कितनी होगी। इस बार सपा से प्रत्याशी हैं और जनता ने एक तरीके से, मैं समझ रहा हूँ कि उन्हें नकार दिया है, और समाजवादी पार्टी के लोगों को भी मालूम है कि वो चुनाव जीत नहीं पाएंगे। इसलिए जनता, समाजवादी पार्टी के लोग भी, जिनको सारी सुविधाएं मिली हैं, वो भी मोदी जी के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनको पता है अखिलेश जी प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे, इसलिए वो अपना वोट भी इस बार अधिकतर लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में दे रहे हैं। सर, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप समय समय पे नशा मुक्ति को लेके, शराब मुक्ति को लेकर के अपना अभियान चलाते रहते हैं, कितना असर डालेगा इस बार आपके चुनाव पर ये? और क्या आप जब मैदान में जाएंगे तो क्या आप प्रदेश की और केंद्र की योजनाओं गिनाएंगे या अपने किए हुए कार्यों के बलबूते पे आप चुनाव लड़ेंगे?
नहीं, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाओं के साथ साथ जो मेरा अपना किया गया काम है उनको भी गिनाने का काम करूंगा, जो डेवलप किया है उसको भी करूंगा, गिनाने का काम करूंगा। और निश्चित तरीके से जहां कोई ज़रूरत होगी और जो मेरे से पूरे होने वाली होगी उनको भरोसा है जनता को मेरे ऊपर। मेरा तो साफ सा कहना है कि जिसका जो काम हो वो तब तक कि मेरा पीछा न छोड़े जब तक कि उनका काम ना हो जाए। जब वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे तो मैं अधिकारियों का पीछा नहीं तब तक छोड़ूंगा जब तक उनका काम नहीं हो जाएगा। इसलिए ये मैंने लोगों को विश्वास दिलाया, उस विश्वास के साथ लोग मेरे साथ खड़े हैं। सर, एक आखिरी सवाल है कि अब यूपी में तीसरा गठबंधन एक तैयार हुआ है जिसमें पल्लवी पटेल ने ओवैसी जी के साथ मिलकर के उनकी पार्टी के साथ गठबंधन किया है, जिसके चलते वो पीडीएम के तहत, मतलब पिछड़ा दलित और मुस्लिम के तहत, वो अपना चुनाव पार्टी के उतने प्रत्याशी उतारेंगी। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप भी एससी विंग के प्रदेश अध्यक्ष, किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ डैमेज कर पाएंगी वो? देखिए, अब जनता को जो सुविधाएं मिल रही हैं, अब मोदी जी का जो विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो एक संकल्प है, उस संकल्प के साथ लोग जुड़ रहे हैं। लोगों को पता है कि पिछड़ा और दलित या अगड़ा या अल्पसंख्यक जो कुछ भी बना करके जिन लोगों ने किया, जब वो पावर में थे तो उन्होंने उनके लिए कुछ किया नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 4 ही जातियाँ हैं, एक गरीब, दूसरा नौजवान यानी युवा, तीसरा महिलाएं और चौथा किसान। ये सभी वर्ग, सभी समाज, सभी धर्म हैं। हम इनके लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं और राष्ट्र को जो है विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाना है, इसके लिए काम कर रहे हैं। और इसीलिए लोग बड़े पैमाने पर नारा लगा रहे हैं, मोदी जी आप दुनिया से बेहतर भारत बनाओ, दुनिया से खूबसूरत भारत बनाओ, आत्मनिर्भर भारत बनाओ, विकसित भारत बनाओ। जनता आपके साथ है, किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान, हिंदू, मुसलमान आपके साथ है। इस तरह की जब धीरे धीरे नारे लगने लगे हैं और जनता की तरफ से आवाज़ उठने लगी है, मोदी जी के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एएमवी के साथ जुड़ने के लिए। तो आप हमारे साथ थे कौशल किशोर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब वो मैदान में उतरेंगे चुनाव प्रचार के लिए तो प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ अपने जो उन्होंने कार्यकाल में काम करवाए हैं आम जनता के लिए, उनको लेकर के वो चुनाव में उतरेंगे और आम जनता के साथ जुड़ेंगे। सहयोगी हेमंत यादव के साथ अक्षत जोशी, एएमवी न्यूज, लखनऊ।